रामायण के महान युद्ध के बाद जब भगवान राम, माँ सीता और भाई अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या के लोगों ने दिवाली मनाई। अयोध्या के लोग, भाई भरत और सभी माताएं और गुरु राज्याभिषेक करना चाहते थे। भगवान राम की समारोह के लिए एक पवित्र तिथि चुनी गई और संपूर्ण विश्व और सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। काशी के राजा इस महान घटना को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने का फैसला किया और अपने राज्य काशी से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या जाते समय उनकी मुलाकात जंगल में ऋषि नारद से हुई। राजा के मन में नारद के प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की। ऋषि नारद ने काशी नरेश से एक वचन मांगा। वह ऋषि नारद की इच्छा को जाने बिना खुशी से सहमत हो गए। ऋषि नारद ने कहा कि जब आप अयोध्या के शाही दरबार में पहुंचेंगे, तो आप ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों, देवताओं, बुजुर्गों और अन्य लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेंगे। आप ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को कोई महत्व नहीं देंगे और उनकी तथा उनकी उपस्थिति की पूर्णतः उपेक्षा करेंगे। काशी नरेश डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनके व्यवहार और उनके प्रति इतने बुरे रवैये से नाराज होंगे। उन्होंने नारद मुनि को अपनी चिंता बताई और कहा कि वे किसी भी मुनि की अवज्ञा नहीं कर सकते। नारद मुनि ने कहा कि आपने अभी मुझसे वादा किया है कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। कोई और रास्ता न देखकर काशी नरेश ने नारद मुनि की इच्छा मान ली और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने वही किया। उन्होंने ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों, देवताओं, यक्ष, गंधर्वों और राम के राज्याभिषेक समारोह का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहुंचे सभी वरिष्ठ लोगों के प्रति अपना सम्मान दिखाया। काशी नरेश ने ऋषि विश्वामित्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। काशी के राजा के ऐसे बुरे व्यवहार से ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समारोह में काशी नरेश के व्यवहार और उनके प्रति अनादर के लिए उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र तुरंत भगवान राम के पास पहुंचे और कहा कि वह बहुत क्रोधित है। राम के राज्याभिषेक समारोह में उनका अपमान किया गया है। भगवान राम ने ब्रह्मा ऋषि से माफी मांगी और उनकी निराशा और क्रोध का कारण पूछा। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने पूछा कि क्या आप दंड दे पाएंगे? वह व्यक्ति जिसने आपके गुरु का अनादर किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसे मृत्युदंड दें। अपने गुरु को क्रोधित और परेशान देखकर भगवान राम ने उनसे वादा किया कि वह उन्हें सूर्यास्त से पहले दंडित करेंगे और उस व्यक्ति का नाम पूछा जिसने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को इतना परेशान और क्रोधित किया था। ब्रह्म ऋषि ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम काशी नरेश का सिर काट दो, जिसने समारोह में सबके सामने मेरा अपमान किया है। राम अपने गुरु ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र को दिया अपना वादा पूरा करने के लिए सहमत हुए। जब काशी नरेश को भगवान राम के वचन के बारे में पता चला तो वह डर गए और बड़बड़ाने लगे। अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी जान नहीं बचा सकता। वह अपनी जान बचाने के लिए अयोध्या से भागने लगे और खुद को नारद मुनि की इच्छा मानने के लिए कोसने लगे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि का नाम लेकर बड़बड़ाना शुरू किया तो काशी के राजा के सामने नारद मुनि प्रकट हो गए। काशी नरेश नारद मुनि के चरणों में कूद पड़े और उनसे अपनी जान बचाने की विनती करने लगे। ऋषि नारद ने कहा कि वह भगवान राम से काशी नरेश की जान नहीं बचा सकते, क्योंकि वह उनसे लड़ने और उन्हें हराने में सक्षम नहीं है। इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हें बस मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने काशी नरेश को अपनी वीणा पर बैठने के लिए कहा और अयोध्या से गायब हो गए। ऋषि नारद और काशी नरेश दोनों भगवान शिव के मंदिर के सामने कपिसेत्र पहुंचे। नारद मुनि ने काशी नरेश से कहा कि यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जब हनुमान जी की मां अंजना पूजा करके मंदिर से बाहर आएंगी, तब जाकर मां अंजना के चरण पकड़ लेना और उनसे अपनी जान बचाने की विनती करना। केवल वही इस ब्रह्मांड में आपकी जान बचा सकती है।
जैसे ही मां अंजना मंदिर से बाहर आई, काशी नरेश उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। मां अंजना ने उनसे वादा किया कि वह उनकी जान बचाएगी और उन्हें खड़े होकर पूरी घटना साझा करने के लिए कहा। उनकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने अपने पुत्र हनुमान को बुलाया। तुरंत हनुमान अपनी मां के सामने प्रकट हो गए। मां अंजना ने हनुमान से कहा, मैंने काशी नरेश को वरदान दिया है कि मैं भगवान राम से उनकी जान बचाऊंगी। राम ने प्रतिज्ञा की है कि वह आज सूर्यास्त से पहले काशी नरेश का वध कर देंगे। हनुमान ने कहा, मां, मैं तो रामदूत हूं, राम भक्त हूं, मैं अपने ही स्वामी से काशी नरेश की जान कैसे बचा सकता हूं? उनके स्वामी का शत्रु उनका भी शत्रु है। मां अंजना ने कहा कि मैंने काशी नरेश को वचन दिया है कि मैं उनकी जान बचाऊंगी, अब जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। हनुमान ने आंखें बंद करके अपने स्वामी राम से प्रार्थना की और कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। वह क्षण मात्र में काशी नरेश के साथ गायब हो गए और सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने काशी नरेश से कहा कि वे सरयू नदी में जाकर कमर तक पानी में डूब जाएं और भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भगवान राम का नाम लेना बंद नहीं करना होगा। काशी नरेश ने तुरंत हनुमान के आदेश का पालन किया और नदी में जाकर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। जब भगवान राम को काशी नरेश के ठिकाने के बारे में पता चला तो वह काशी नरेश को मारने के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंचे ताकि वह अपने गुरु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दी गई शपथ को पूरा कर सकें। उन्होंने उन पर तीर चलाया, लेकिन तीर काशी नरेश को मारे बिना ही उनके पास लौट आया। उन्होंने फिर से तीर चलाया, लेकिन वह भी काशी नरेश को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उनके पास वापस आ गया। उन्होंने सबसे शक्तिशाली तीर लिया जो उनके पास था, वह तीर भी काशी नरेश को नुकसान पहुंचाए बिना उनके पास वापस लौट आया। भगवान राम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। रामबाण जो अपने लक्ष्य को न चूकने के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि राक्षस और राक्षस राज रावण भी उनके बाणों को रोकने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके बाण काशी नरेश को मारने में सक्षम क्यों नहीं है? ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने प्रभु राम से कहा कि रोको राम, त्रिदेव सहित इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं है जो अब काशी नरेश को नुकसान पहुंचा सके। भगवान राम ने इसका कारण पूछा। ब्रह्मा ऋषि ने कहा कि हनुमान स्वयं काशी नरेश की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि काशी नरेश आपका नाम जप रहे हैं, अब उन्हें राम नाम का अभय मिल गया है। एक बार आपने ही हनुमान से कहा था कि जो कोई भी राम नाम का जाप करे उसकी रक्षा करना। तो कोशिश मत करो राम, मैं नहीं चाहता कि तुम असफल हो। जब तक काशी नरेश राम नाम का जाप कर रहे हैं, तब तक आपका बाण काशी नरेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम नाम जपने वालों के लिए हनुमान स्वयं ढाल बन जाते हैं। वहां नारद जी प्रकट हुए। स्थिति को समझते हुए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि यदि काशी नरेश उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ले तो मैं भगवान राम को अपनी शपथ से मुक्त कर दूंगा। काशी नरेश ने गुरु विश्वामित्र के पैर छूकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को अपनी शपथ से मुक्त किया। नारद ने वहां सभी को संबोधित किया कि उन्होंने राम नाम की शक्ति दिखाने के लिए ये लीला की है। राम नाम इस दुनिया में सबसे बड़ा है, यहाँ तक कि भगवान शिव भी नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं। जो मन और आत्मा से राम नाम का जाप करता है उसे इस दुनिया में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हनुमान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। नाम कीर्तन, भगवान का नाम जपना कलयुग में जीवन को सभी बुराइयों से बचाने का तरीका है। याद रखें, राम से बड़ा राम का नाम है। जय श्री राम। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें।
बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।